हेलो फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे रिस्क प्रोसेसर की बात करेंगे, राइट। दैट इज योर यूनिट फिफ्थ। इसको कवर करेंगे। यूनिट फिफ्थ के बारे में देखेंगे क्या क्या इसके मेन पॉइंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द आर्म कोटेक्स एम नॉट प्रोसेसर, राइट। कि आर्म कोटेक्स एम नॉट प्रोसेसर होता क्या आपका। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या जानेंगे, आर्म के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द आर्म, राइट। आपका जो टॉपिक है आर्म कोटेक्स एम नॉट प्रोसेसर, राइट। इसमें देखो क्या आपका फर्स्ट टॉपिक क्या आपका आर्म। So first of all, I will talk about the what is ARM, right? And what is the full form of the ARM? ARM क्या होता है, right? And what are the features of the ARM? ARM की क्या क्या फीचर्स है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द व्हाट ARM। उसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या है, ये कहाँ पे यूज होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, हम क्यों यूज करते हैं ARM प्रोसेसर को, राइट। इसकी फैमिली क्या क्या आपकी, अगर भी टॉक अबाउट द फैमिली ऑफ ARM कोटेक्स, राइट। इसमें क्या क्या इसकी फैमिली है, जिसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम, राइट। आपका यूनिट फिफ्थ है, राइट। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि आर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका एडवांस रिस्क मशीन। ध्यान रखना, दिस इज योर फुल फॉर्म ऑफ व्हाट आर्म। ये क्या है आपका आर्म का, क्या है आपका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। तो देखो इसमें क्या चीज आ रही है आपकी एडवांस रिस्क मशीन, इसमें रिस्क आ रहा है आपका। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी एराइज हो सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द रिस्क एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिस्क। रिस्क का क्या फीचर्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका आर्म, आर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म आ गया आपका। अब इसमें क्या आ गया आपका रिस्क। तो रिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है आपका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ध्यान रखना, अगर हम रिस्क की बात करें तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ध्यान रखना, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट RASC, राइट। दैट इज योर रिस्क। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है आपका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगर यहीं पे आपका एक और इसमें क्वेश्चन आता है CISCS, राइट। सिस्क होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन आपका आ सकता है, अगर रिस्क आ रहा है तो कभी कभी इसके बारे में पूछ लेता है व्हाट इज द सिस्क। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। आर्म क्या होता है, राइट। तो एडवांस रिस्क मशीन। अगर हम रिस्क की बात करें तो क्या होता है आपका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगर मैं पूछूं तो रिस्क के फीचर्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द मेन प्रॉपर्टी और व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द रिस्क। रिस्क का फीचर्स क्या क्या है, तो देखो इसके नाम से क्या पता चल रहा है, वी टॉक अबाउट द नेम रिड्यूस इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स रिस्क हैव लेस नंबर ऑफ व्हाट इंस्ट्रक्शन। RASC से क्या पता चल रहा है आपका नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हाट वेरी लेस। इसमें क्या होंगे आपके जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे क्या होंगे आपके वेरी वेरी लेस होंगे, राइट। सेकेंड इसके फीचर्स क्या है, अगर हम RASC का सेकेंड फीचर की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या करते हो आप, यू हैव टू यूज द सिंपल एड्रेसिंग मोड। मीन्स इसमें जो आप यूज करोगे सिंपल एड्रेसिंग मोड। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या यूज करते हो आप पाइपलाइन कॉन्सेप्ट यूज करते हो। तो देखो सेकेंड पॉइंट क्या इसमें यूज करते हो आप सिंपल एड्रेसिंग मोड, राइट। सिंपल एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पे क्वेश्चन और राइज हो सकता है व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड, राइट। नेक्स्ट इसमें क्या करते हो आप सिंपल, उसके बाद पाइपलाइन कॉन्सेप्ट क्या करते हो, यहाँ पे पाइपलाइन कॉन्सेप्ट क्या करते हो आप यूज करते हो। ध्यान रखना इन केस ऑफ द व्हाट रिस्क। तो ध्यान रखना, तो ये सारे क्या है फीचर्स ऑफ व्हाट रिस्क होते हैं। तो रिस्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता चल गया आर्म क्या होता है एडवांस रिस्क मशीन। अब इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं, इसके कब डेवलप हुआ था, राइट। ये कितने बिट का प्रोसेसर है, अगर आर्म की बात करें तो हम देखो क्या होता है फाउंडेड इन 1990 में। ध्यान रखना, ये कब फाउंड हुआ था आपका 99 में। एंड ओन बाय व्हाट एक्रोन हो गया आपका, एप्पल हो गया, VLSI हो गया। ध्यान रखना छोटे छोटे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका ये कितने बिट का प्रोसेसर है, अगर मैं बोलूँ आर्म के बारे में कितने बिट का है तो ध्यान रखना 32 बिट का एक क्या है आपका रिस्क प्रोसेसर है। ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है आर्म कितने बिट का है, तो ध्यान रखना 32 बिट रिस्क प्रोसेसर है। अब इसके पीछे नेक्स्ट देखो क्या है आपका, तो फर्स्ट रिस्क माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है आपका बेसिकली यूज फॉर द व्हाट कमर्शियल यूजेज, राइट। कमर्शियल पर्पज के लिए हम कौन सा यूज करते हैं रिस्क माइक्रो प्रोसेसर। ध्यान रखना इसके पीछे यूज करने के पीछे इसके रीजन क्या है आपका, बिकॉज ऑफ इट कंज्यूम वेरी वेरी लेस पावर। ध्यान रखना इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं, राइट। इट कंज्यूम वेरी लो पावर कंजप्शन, या दूसरे टर्म में बोल सकते हो ये कहाँ पे यूज करते हो आप पोर्टेबल डिवाइस में यूज करते हो। ध्यान रखना मोबाइल हो गया आपका, राइट।
टैबलेट हो गया आपका, मोबाइल हो गया, इसमें यूज करते हो बिकॉज ऑफ व्हाट, इट कंज्यूम वेरी लो पावर, राइट। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ व्हाट, आर्म। ये सारे पॉइंट्स है रिगार्डिंग द आर्म, तो आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आर्म क्या होता है, आर्म का फुल फॉर्म क्या है, राइट। इसके रिस्क के बारे में देख सकते हो, रिस्क क्या होता है, रिस्क का फुल फॉर्म क्या होता है, रिस्क के फीचर्स क्या क्या हैं, सारी डिटेल मैंने बताई, राइट। ये कहाँ पे यूज होता है आपका, कमर्शियल यूज होता है, राइट। ये क्यों यूज होता है, बिकॉज ऑफ पोर्टेबल डिवाइस है आपका, एंड ये कहाँ आप क्यों यूज करते हो, इसके पीछे रीजन क्या आपका, इट कंज्यूम वेरी लो पावर, राइट। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ व्हाट, आर्म प्रोसेसर। आई थिंक कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका, राइट। यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आर्म के बारे में, राइट। तो आर्म में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने यूज करते हो आप, देखो आर्म में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने यूज करते हो आप, 2 सेपरेट इंस्ट्रक्शन यूज करते हो, ध्यान रखना आर्म में। फर्स्ट क्या होता है आपका, वी टॉक अबाउट द फर्स्ट आर्म स्टेट इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना। फर्स्ट जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है कौन सा होता है आपका, आर्म स्टेट इंस्ट्रक्शन होता है, राइट। सेकेंड जो इंस्ट्रक्शन होता है आपका थंब, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, थंब आ सकता है, थंब स्टेट इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना। थंब किसको बोलते हो, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, व्हाट इज द थंब, मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ व्हाट इज द थंब, तो थंब को कैसे डिफाइन करोगे आप, थंब इज व्हाट, नथिंग बट द 16 बिट इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हो आप, थंब बोलते हो, ध्यान रखना। अगर थंब की बात करें तो 16 बिट इंस्ट्रक्शन, 16 बिट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड थंब, ध्यान रखना। 16 बिट इंस्ट्रक्शन जो आपका होता है आपका, उसी को क्या बोलते हो आप, थंब बोलते हो, ध्यान रखना। दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थंब, ध्यान रखना। थंब अलग से आपका सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द थंब, तो 16 बिट जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है उसको क्या बोलते हो आप, थंब बोलते हो, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कितने बिट का होता है आपका, 16 बिट वाइड होता है, इसकी पूछ ले कितने बिट वाइड होता है, तो ध्यान रखना थंब कितने वाइड होता है, कितने बिट वाइड होता है आपका, 16 बिट वाइड होता है। अगर मैं बोलूँ आर्म स्टेट इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो कितने बिट होता है आपका, 32 बिट होता है, ध्यान रखना। अगर मैं आर्म की बात कर रहा हूँ तो कितने बिट का होता है आपका, 32 बिट का होता है आपका। एंड थंब की बात करूँ तो कितने बिट होता है आपका, 16 बिट का होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका, इसी में क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज थंब टू इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना, थंब टू इंस्ट्रक्शन, एक क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द थंब टू इंस्ट्रक्शन, तो थंब टू इंस्ट्रक्शन इज व्हाट, नथिंग बट द, दैट मीन्स इट सपोर्ट द 16 बिट इंस्ट्रक्शन एज वेल एज 32 बिट इंस्ट्रक्शन, इज कॉल्ड व्हाट, थंब टू इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना। अगर बोले थंब के बारे में पूछ रहा है तो थंब क्या होता है आपका, 16 बिट इंस्ट्रक्शन होता है, एंड थंब टू क्या होता है आपका, थंब टू क्या होता है आपका, 16 बिट इंस्ट्रक्शन एज वेल एज व्हाट, 32 बिट इंस्ट्रक्शन, ध्यान करना, ये दोनों को सपोर्ट करता है, 16 बिट को भी करता है आपका, 16 बिट एंड 32 बिट, ध्यान रखना। तो कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि थंब कितने बिट का होता है आपका, 16 बिट का होता है, एंड थंब टू कितने बिट का होता है आपका, 62 एंड 32 बिट, दोनों को सपोर्ट करता है, ध्यान रखना। तो दो टाइप के आपके इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं किसमें, थंब सॉरी आर्म में। तो पहला क्या था आपका आर्म स्टेट इंस्ट्रक्शन, एंड दूसरा क्या आपका थंब स्टेट इंस्ट्रक्शन। तो थंब में क्या यूज करते हो आप, 16 बिट इंस्ट्रक्शन यूज करते हो, एंड थंब टू में क्या यूज करते हो आप, 16 बिट एज वेल एज व्हाट, 32 बिट इंस्ट्रक्शन आप यूज करते हो, ध्यान रखना। आई थिंक कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यू हैव टू नोट इन योर कॉपी, राइट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग द आर्म। तो आर्म डिफाइन 2 सेपरेट इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना। ये दोनों इंस्ट्रक्शन के बारे में पूछ सकते हैं आपको, 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने स्टेट होते हैं, कितने इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, तो 2 होते हैं आपका, एक आपका आर्म होता है, दूसरा क्या होता है आपका थंब होता है, ध्यान रखना। यही आपका थंब 2 इसी में आ जाएगा, आपका थंब में ही आ जाएगा, ऐसा नहीं 3 पार्ट होते हैं आपके, थंब 2 आपका थंब का ही पार्ट है, बट थोड़ा सा इसमें दोनों यूज करते हो, इसमें 16 बिट एज वेल एज व्हाट 32 बिट्स। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now come to the features of what ARM instruction, right? Features of what ARM processor। अगर मैं फीचर्स की बात करूं किसकी, ARM प्रोसेसर की फीचर्स की बात करूं तो देखो यहाँ फर्स्ट फीचर्स क्या आपका,
इसमें क्या होता है आपका लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर, ध्यान रखना इसमें क्या होता है आपका लोड एंड स्टोर करते हो आप, लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर यूज कर सकते हो, ध्यान रखना। सेकेंड क्या आपका, इसमें क्या करते हो आप फिक्स लेंथ 32 बिट इंस्ट्रक्शन यूज करते हो, ध्यान रखना फिक्स लेंथ 32 बिट इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स जो आपकी इंस्ट्रक्शन की साइज होगी कितने बिट होगी आपकी 32 बिट होगी, ध्यान रखना राइट। दिस इज द लेंथ ऑफ व्हाट इंस्ट्रक्शन 32 बिट का होगा। और इसमें कौन सा ऑपरेशन करोगे आप, कौन सा यूज करोगे आप, लोड एंड स्टोर। डेटा को आपको लोड करना है तो देन यू हैव टू यूज द लोड इंस्ट्रक्शन, अगर डेटा को आपको स्टोर करना है दैट मीन्स यू हैव टू यूज द स्टोर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करते हो आप, थर्ड जो फीचर्स है, थर्ड इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना इसमें क्या यूज करते हो आप 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज करते हो राइट। इसमें क्या करते हो आप 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो ध्यान रखना अगर हम 3 एड्रेस की बात कर रहा हूँ तो देखो अगर हम अलग से समझाते हैं यहाँ पे, अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन राइट, अगर मैं बात कर रहा हूँ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होंगी आपकी इसमें, जो आपकी एड्रेस फील्ड होंगे, ध्यान रखना एड्रेस फील्ड कितनी होंगी आपकी 3 होंगी, ध्यान रखना उसमें कितनी होंगी आपकी 3 होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐड R1 R2 R3, दैट मीन्स नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड इज व्हाट 3, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिख दिया MOV A R1 R2, तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड दैट इज यू राइट, दिस इज योर ऑपरेंड। नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी है इसमें 3 है, इसमें भी देखो 3 है राइट। या मैं लिख दूं यहाँ पे मल्टीप्लाई MUL मल्टीप्लाई R1 A B, तो ये भी कितने एड्रेस इंस्ट्रक्शन है आपका 3 एड्रेस फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन है R1 A B, ध्यान रखना। नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड देखो यहाँ पे ध्यान रखना इसमें क्या चीज होती है आपकी, इसको क्या बोलते हो आप एड्रेस फील्ड, दैट इज योर ऑपरेंड राइट, दिस इज योर ऑपकोड, ये क्या आपका ऑपकोड है और ये क्या आपका एड्रेस फील्ड है, ये क्या आपका ऑपकोड है, ये क्या आपका एड्रेस फील्ड है। तो काउंट करो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी है आपका 1 2 3 4, दैट मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे क्या कर रहे हो इसको बोलते हो ऑपरेंड या एड्रेस फील्ड, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, तो इसको बोलते हो आप एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, दैट मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हो आप ऑपरेंड बोल सकते हो आप एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ एड्रेस फील्ड बोल रहा हूँ, डोंट कंफ्यूज अबाउट द एड्रेस फील्ड राइट, एड्रेस फील्ड दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। या यहाँ पे क्या गिवन हो सकता है आपका डायरेक्ट ऑपरेंड की वैल्यू गिवन हो सकती है, तो इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ एड्रेस फील्ड, ध्यान रखना ये यही चीज है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी है आपकी 3 है, यहाँ पे देखो कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है 3 है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इसी में मैं चेंज करता रहा हूँ राइट, अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जा रहा है आपका व्हाट इज द 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इसी की जगह क्या आ जाएगा आपका, जैसे मैंने लिख दिया व्हाट इज द 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो 2 एड्रेस की बात करेंगे हम जब 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो वहां पे क्या करोगे आप किस टाइप का एग्जांपल लोगे, तो 2 एड्रेस में जैसे मैंने लिख दिया ऐड R1 R2, देखो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी है आपकी 2 है, ध्यान रखना। अगर मैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करूं तो द नंबर ऑफ एड्रेस कितने आपके 2 है, ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। जैसे मैंने लिख दिया MOV A B, तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी है आपकी 2 है, तो इसको क्या बोलोगे आप 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, और ये क्या हो गया आपका 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसी तरह आपका क्या हो सकता है आपका, इसी तरह आपका एक और हो सकता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करें दैट मीन्स नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होगी ओनली 1 एड्रेस फील्ड, ओनली 1 एड्रेस फील्ड। अगर मैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करूं तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होगी आपकी 1 होगी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने ऐड B, तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी है आपकी ओनली 1, ये क्या आपका ऑपकोड हो गया, ये क्या आपका ऑपरेंड हो गया, या यू कैन से द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, तो कितनी होगी आपकी 1 होगी राइट। या मैं ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने MOV
बी लिख दिया मैंने, राइट। तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी आपकी सिंगल है, राइट। या मैंने लिख दिया ऐड 50, तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी है आपकी, ओनली सिंगल फील्ड है, ध्यान रखना। दिस इज योर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होगी आपकी, 1 होगी। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। कम टू द जीरो एड्रेस, देख लेते हैं एक बार जीरो एड्रेस क्या होता है आपका। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अगर मैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, अगर मैं जीरो एड्रेस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो जीरो के नाम से क्या होगा आपका, जो एड्रेस फील्ड होगी, जैसे मैंने लिख दिया ऐड के बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड इज नॉट मिसिंग, दैट मीन्स देयर इज नो एड्रेस फील्ड डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कोई एड्रेस फील्ड नहीं है, इस वजह से क्या बोलोगे आप, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या यूज करते हो आप, देयर आर टू ऑपरेशन, पुश एंड पॉप ऑपरेशन, ध्यान रखना। यहाँ पे हम जीरो एड्रेस की बात करते थे, यहाँ पुश एंड पॉप ऑपरेशन करते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे दो ऑपरेशन यूज करते हो स्टैक का, पुश एंड पॉप। इफ वी टॉक अबाउट द पुश ऑपरेशन, दैट मीन्स क्या करो आप, वी आर एडिंग न्यू एलिमेंट इनटू द स्टैक, तो इसको क्या बोलोगे आप, पुश ऑपरेशन, ध्यान रखना। अगर मैं एक नया एलिमेंट ऐड कर रहा हूं तो उसको क्या बोलोगे आप, पुश। इफ वी डिलीट वन आइटम फ्रॉम द स्टैक, उसको क्या बोलोगे आप, पॉप, ध्यान रखना। तो अगर मैं एक एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ, दिस इज योर स्टैक, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, वन एलिमेंट आर एडेड, राइट। अगर मैं एक एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ तो इसको क्या बोलोगे आप, पुश ऑपरेशन, ध्यान रखना। कोई भी एक एलिमेंट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तो उसको क्या बोलोगे आप, पुश ऑपरेशन। दैट मीन्स वी आर एडिंग वन न्यू एलिमेंट इनटू द स्टैक, इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। इसको डिफाइन करने का तरीका है। अगर मैं पॉप की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, पॉप मीन्स क्या होगा आपका, यू हैव टू डिलीट वन आइटम फ्रॉम द स्टैक। आपको क्या करना है, जो भी स्टैक में जब नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या करोगे आप, अगर एक एलिमेंट को यहाँ से बाहर निकालोगे तो उसको क्या बोलोगे, पॉप। तो पॉप मीन्स क्या करोगे आप, यू हैव टू डिलीट वन आइटम फ्रॉम द स्टैक। एक आइटम को क्या करना है आपको, डिलीट करना है फ्रॉम द स्टैक, तो उसको बोलोगे पॉप। तो ध्यान रखना, पुश एंड पॉप के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है या डायरेक्ट पूछ लेगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द पुश एंड पॉप ऑपरेशन। आगे यूज भी होगा, ध्यान रखना। आपका जब भी इंस्ट्रक्शन देखोगे आप यूनिट 5th में, तो इसका कॉन्सेप्ट आपका आएगा पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो अच्छे से पढ़ लेना। पुश क्या होता है आपका, वी आर एडिंग न्यू एलिमेंट इनटू द स्टैक। पॉप मीन्स वी आर डिलीटिंग वन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो पॉप में क्या करो आप, एक एलिमेंट को डिलीट करते हो, इसको क्या बोल रहे हो आप, पॉप, राइट। ये किस पे वर्क करता है आपका, पुश एंड पॉप किस पे, स्टैक किस पे वर्क करता है आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ध्यान रखना। किस पे वर्क करता है आपका, जो भी आपका लास्ट एलिमेंट होगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो लीपो कॉन्सेप्ट पे क्या करता है आपका, ये वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट इन होगा वही क्या होगा आपका, सबसे फर्स्ट आउट होगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट यूज करता है आपका, ध्यान रखना। तो पुश एंड पॉप कहाँ पे यूज करते हो आप, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में यूज करते हो। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ तक। कम टू द टॉपिक, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होगी, 3 होंगी। देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, तो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितने, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल ऐड R1 R2 R3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी है आपकी, 3 है, ध्यान रखना। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप, 3 एड्रेस फील्ड यूज करोगे। एंड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप, 2 एड्रेस फील्ड। 1 में क्या करोगे आप, 1 एड्रेस फील्ड। 0 में क्या करोगे, नो एड्रेस फील्ड। वहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे आप, पुश एंड पॉप ऑपरेशन। पुश मीन्स क्या होता है आपका, वी आर एडिंग वन न्यू एलिमेंट इनटू द स्टैक, इज व्हाट पुश ऑपरेशन। एंड पॉप मीन्स यू हैव टू डिलीट वन आइटम फ्रॉम द स्टैक, इसको क्या बोलोगे आप, पॉप ऑपरेशन बोलोगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ तो फॉर्मेट क्या होता है, आई थिंक मैंने क्लास में कराया था आपको। तो फॉर्मेट क्या होता है आपका, देखो यहाँ पे क्या है, ऑपकोड, डेस्टिनेशन, सोर्स ऑपरेंड, सोर्स टू। तो मेन अगर फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर फॉर्मेट देखो आपका यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या होगा आपका, नथिंग बट द फॉर्मेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या होता है आपका, ऑपकोड होता है, यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑपरेंड होगा, ध्यान रखना। दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एक क्या होगा आपका, ऑपरेंड होगा, दूसरा क्या होगा आपका, एक ऑपकोड होगा। ऑपकोड मीन्स ऑपरेशन कोड। ऑपकोड को क्या बोलते हो आप, ऑपकोड को क्या बोलते हो आप, ऑपरेशन कोड। इसको क्या बोलते हो आप, ऑपरेशन कोड।
ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हो ऑपरेशन कोड, इसको क्या बोलते हो ऑपरेंड बोलते हो, ध्यान रखना। दैट इज योर कांस्टेंट वैल्यू या यू कैन से द या एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। या दो चीजें हो सकती है, या तो ऑपरेंड हो सकते हैं या तो उसका एड्रेस हो सकता है, दो चीजें हो सकती है, ध्यान रखना। तो ऑपकोड क्या होगा आपका ऑपरेशन, विच टाइप ऑपरेशन यू टू परफॉर्म, किस पे करोगे आप ऑन द डेटा, डेटा इज व्हाट नथिंग बट द ऑपरेंड। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ऐड ऐड बी, राइट। तो ऐड बी इज व्हाट, ऐड बी क्या होगा, ऐड क्या होगा आपका, ऐड क्या होगा आपका ऑपकोड हो जाएगा, ध्यान रखना। ये क्या होगा आपका ऑपकोड बोलोगे इसको, और ये क्या हो जाएगा आपका बी क्या होगा आपका ऑपरेंड होगा। तो ऑपकोड क्या होता है आपका ऑपरेशन कोड होता है, मीन्स आप कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो, किस पे, डेटा पे। डेटा इज व्हाट नथिंग बट द ऑपरेंड, ऑपरेंड पे कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका, जिससे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 2 and 3। तो 2 3 क्या आपका 2 3 क्या आपका ऑपरेंड है, ध्यान रखना। अगर मैं 2 3 की बात करूँ तो 2 3 क्या होगा आपका ऑपरेंड। एंड मैं बोल रहा हूँ 2 and 3 पे कौन सा ऑपरेशन आप करना चाह रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस, तो क्या हो गया आपका एडिशन हो गया। दैट यहाँ पे क्या कर रहे हो आप एडिशन कर रहे हो, इसको क्या बोलोगे आप ऑपकोड बोलोगे, ऑपरेशन कोड बोलोगे ऑपकोड। मीन्स यहाँ पे इसके लिए क्या यूज करोगे इंस्ट्रक्शन ऐड यूज करोगे, ध्यान रखना। इसके लिए क्या यूज करोगे आप ऐड, और ये क्या हो जाएंगे आपके ऑपरेंड हो जाएंगे। तो ऑपरेंड क्या होता है आपका विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म ऑन द ऑपरेंड, जो आपका ऑपरेंड है इसके ऊपर कौन सा आप ऑपरेशन करना चाह रहे हो, एडिशन करना चाह रहे हो या सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हो या मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हो या डिवीजन करना चाह रहे हो, कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो, किस पे ऑपरेंड पे, ध्यान रखना, राइट। तो ये क्या हो गया आपका ऑपरेंड एंड ऑपकोड। तो देखो दिस इज द सिंपल फॉर्मेट। तो फर्स्ट क्या होता है आपका ऑपकोड होता है, इसको क्या बोलते हो आप ऑपरेशन कोड। सेकेंड क्या होता है आपका बाकी रिमेनिंग क्या है, देखो आपका बाकी जो रिमेनिंग है ये क्या आपके ऑपरेंड है। तो ध्यान रखना ऑपरेंड में क्या होता है आपका जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको क्या बोलते हो आप डेस्टिनेशन बोलते हो, ध्यान रखना। जो आपका फर्स्ट नंबर होता है उसको क्या बोलते हो आप डेस्टिनेशन बोलते हो। तो R1 क्या हो गया आपका डेस्टिनेशन बोल दिया मैंने, बाकी सारे ही सारे ऑपरेंड है, बट फर्स्ट जो नंबर होता है आपका आपको ऑपरेंड का ये क्या होता है आपका डेस्टिनेशन होता है। बाकी रिमेनिंग क्या होते हैं आपके सोर्स होते हैं, ध्यान रखना। बाकी रिमेनिंग क्या होते हैं आपके सोर्स होते हैं। तो सोर्स क्या हो गया आपका 1 हो गया, आपका 2 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट नंबर होगा ध्यान रखना ऑपकोड के बाद जो पहला नंबर आएगा वो क्या होगा आपका ऑपरेंड होगा, सॉरी डेस्टिनेशन होगा, ठीक। बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके सोर्स हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड R1 R2, तो इसको लिखने का तरीका कैसे होगा आपका, इसको लिखने का तरीका कैसे होगा आपका, तो यहाँ लिख दिया मैंने R1 प्लस यहाँ लिख दिया R2 प्लस R3 एंड द वैल्यू स्टोर इज व्हाट R1। तो जो भी वैल्यू स्टोर कहाँ पे होगी आपकी डेस्टिनेशन पे होगी, ध्यान रखना। तो R2 प्लस R3 स्टोर इनटू व्हाट R1। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, कंटेंट ऑफ R2 एडेड विद द कंटेंट ऑफ R3 एंड स्टोर इनटू व्हाट R1। पढ़ने का तरीका ध्यान रखना। इसको लिख सकते हो कॉपी में कंटेंट ऑफ R2 मीन्स R2 का जो कंटेंट होगा किसके साथ ऐड करोगे कंटेंट ऑफ R3, R3 का जो कंटेंट होगा दोनों को ऐड करोगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद स्टोर कहाँ करोगे आप फाइनल वैल्यू में R1 में, ध्यान रखना। तो R1 क्या हो गया आपका डेस्टिनेशन हो गया, ध्यान रखना। हर एक जो पहला नंबर आएगा वो क्या होगा आपका डेस्टिनेशन आएगा, ठीक। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। फीचर्स ऑफ व्हाट आर्म एंड फॉर्मेट ऑफ व्हाट इंस्ट्रक्शन। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। आई थिंक सारा तो करा रखा है मैंने, ये भी तो करा रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके, अब देखो लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर क्या होता है आपका लोड एंड स्टोर। देखो लोड एंड स्टोर तो मैंने अगर क्लास में भी करा रखा आपका, जिससे मैंने लिखा आपका 8085 में क्या किया था मैंने LDA किया था, राइट। LDA इसका मतलब क्या था आपका LDA मतलब क्या था आपका लोड एक्यूमुलेटर, राइट। आपने क्या किया था लोड एक्यूमुलेटर, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन थी एड्रेस फील्ड था, जैसे मैंने लिखा 2000 राइट 2000H। तो यहाँ से क्या किया था आपने वैल्यू को लोड किया था कहाँ पे एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पे क्या किया आपने डेटा को क्या किया आपने लोड किया, राइट। उसके बाद क्या करते थे आप स्टोर करते थे STA यूज करते थे, STA फॉर द स्टोरिंग द वैल्यू। तो STA जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2001, जिससे क्या हो गया आपका डेटा क्या हो गया आपका स्टोर हो गया किस लोकेशन पे 2001 लोकेशन पे स्टोर हो गया, जिसको क्या बोलते हो लोड एंड इसको क्या बोलते हो आप स्टोर एक्यूमुलेटर,
ठीक है, यहाँ से वैल्यू को क्या किया आपने, लोड कहाँ पे कर लिया आपने, एक्यूमुलेटर में, और STA मतलब स्टोर एक्यूमुलेटर, इसको क्या कर दिया, यहाँ से वैल्यू क्या कर दिया, यहाँ पे आपने स्टोर कर दिया। तो देखो यहाँ पे दो आपके ऑपरेशन होते हैं, लोड एंड स्टोर। अब देखो यहाँ पे लोड एंड स्टोर क्या होता है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। तो इसमें देखो लोड एंड स्टोर में क्या कर रहे हो आप, ओनली लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन आर एक्सेस द मेमोरी राइट, एंड ऑल अदर इंस्ट्रक्शन यूज रजिस्टर एज ए ऑपरेंड। ध्यान रखना, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो कॉपी में, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा LDR R0 R1, राइट, LDR R0 R1, दैट मीन्स यू हैव टू लोड द वैल्यू ऑफ व्हाट, R1, राइट। R1 से क्या करोगे, यू हैव टू लोड द वैल्यू ऑफ R1 टू व्हाट, R0, राइट। या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप क्या करो, एडिशन ऑफ व्हाट, टू नंबर, दो नंबर को ऐड करो एंड स्टोर इनटू व्हाट, R0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करो, कंटेंट ऑफ R1 एंड R2 आर एडेड एंड स्टोर इनटू व्हाट, R0। आपने क्या किया, दो वैल्यू को ऐड किया, उसके बाद उसकी वैल्यू को कहाँ पे स्टोर कर रहे हो आप, R0 पे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने R1 प्लस R2 एंड स्टोर इनटू व्हाट, R0। ध्यान रखना, इसका ये मतलब सिंपल कि R1 एंड R2 के कंटेंट को आपने ऐड किया एंड स्टोर इनटू व्हाट, R1। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो लोड इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है आपका, अगर मैं लोड की बात कर रहा हूँ तो लोड मीन्स क्या हो रहा है आपका, कॉपी मेमोरी वैल्यू इनटू व्हाट, रजिस्टर। आपको क्या करना है, जो मेमोरी में वैल्यू होगी इसको क्या करना है आपको, कॉपी करना है, उसको स्टोर कहाँ पे करना है आपको, रजिस्टर में। जैसे यहाँ पे लिखा R1, तो कॉपी द वैल्यू ऑफ व्हाट, R1 मेमोरी टू व्हाट, R0। R1 से डेटा को कॉपी करके कहाँ पे लोड कर दिया आपने, R0 पे। इसको बोलोगे आप लोड इंस्ट्रक्शन। अगर स्टोर की बात करें तो यहाँ पे क्या करोगे आप, कॉपी रजिस्टर वैल्यू इनटू व्हाट, मेमोरी। रजिस्टर से कहाँ पे स्टोर करोगे आप, मेमोरी में, तो इसको बोलोगे आप स्टोर इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना, तो लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर हो गया आपका। कम टू द नेक्स्ट, राइट। अब देखो थंब आ गया, थंब इंस्ट्रक्शन सेट मैंने पहली फर्स्ट स्लाइड में बताया था आपका। थंब क्या होता है आपका, जो आपका 16 बिट इंस्ट्रक्शन होता है उसको बोलते हो आप थंब बोलते हो। एंड थंब 2 क्या होता है आपका, जो 16 बिट एज वेल एज 32 बिट इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हो आप, थंब 2 इंस्ट्रक्शन बोलते हो। ध्यान रखना, तो क्वेश्चन में आ जाता है आपका व्हाट इज द थंब। तो थंब क्या होता है आपका, बेसिकली 16 बिट इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हो आप, थंब बोलते हो। ये मैंने पहली स्लाइड में बता रखा आपको। थंब इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है आपका, जो 16 बिट इंस्ट्रक्शन सेट इज कॉल्ड थंब। ध्यान रखना, जो 16 बिट का इंस्ट्रक्शन होता है आपको, उसको क्या बोलते हो आप, थंब बोलते हो। एंड थंब 2 आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। थंब 2 क्या होता है आपका, ये क्या करता है आपका, 32 बिट को भी सपोर्ट करता है, 16 बिट को भी सपोर्ट करता है। ध्यान रखना, 16 बिट को भी सपोर्ट करता है आपका, राइट। तो इसको बोलोगे आप थंब 2 इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना, ऐसा इंस्ट्रक्शन जो 16 बिट एंड 32 बिट दोनों को सपोर्ट करेगा तो थंब 2 इंस्ट्रक्शन का आएगा। ध्यान रखना है 2 की वजह से, अगर मैं थंब की बात करूँ तो सिंपल 16 आएगा, अगर थंब 2 होगा तो क्या करना आप 2 से 16 में मल्टीप्लाई कर देना, तो कितने बिट हो जाएगा आपका, 32 बिट हो जाएगा। तो थंब मीन्स क्या था पहले आपका, ये 16 बिट को सपोर्ट करता था, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कर देगा आपका 32, दोनों को क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका। कोई भी इनकमिंग इंस्ट्रक्शन है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इंस्ट्रक्शन पास होगा किसी के थ्रू, तो विद द हेल्प ऑफ डिकोडर आप क्या करोगे, ये टू डिकोड देम। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इंस्ट्रक्शन आपका पास हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, जो भी इंस्ट्रक्शन पास होगा उसको क्या करोगे, उसको डिकोड करना पड़ेगा आपको विद द हेल्प ऑफ डिकोडर। डिकोडर की हेल्प से क्या करोगे आप, डिकोड कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे। ध्यान रखना, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू डिकोड देम, है क्या इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ डिकोडर। डिकोडर क्या करेगा, उसको डिकोड कर देगा कि आपका एडिशन, जैसे यहाँ पे क्या था आपका, मान लो कोई भी इनकमिंग यहाँ पे ऐड आ गया, राइट, तो ऐड को क्या करोगे विद द हेल्प ऑफ एडिशन, विद द हेल्प ऑफ डिकोडर इसको क्या करोगे आप, डिकोड करोगे। क्योंकि प्रोसेसर को नहीं पता होता आपका सिंपल ऐड है क्या, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू किस फॉर्मेट में होती है आपकी, बाइनरी वैल्यू होती है। ध्यान रखना, तो बाइनरी वैल्यू जो भी यहाँ से पास होगी, मान लो 0 1 1 0 1 1 एंड सो ऑन, इसको क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू डिकोड देम विद द हेल्प ऑफ डिकोडर। ये एक्चुअली है वैल्यू की आपका एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, लोड है, स्टोर है, क्या है, इसको डिकोड करोगे विद द हेल्प ऑफ डिकोडर, एंड देन उसको क्या करोगे आप, एग्जीक्यूट करोगे, प्रोसेस करोगे। ध्यान रखना, तो दिस इज द थंब इंस्ट्रक्शन सेट एंड थंब 2। ध्यान रखना, तो थंब क्या होता है आपका 16 बिट होता है, और थंब 2 क्या होता है 32 एंड 60 बिट होता है। ध्यान रखना, कम टू द नेक्स्ट। सेम है, सिंपल पहले बता रखा मैंने। थंब इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है आपका, इसमें देखो दो होते हैं आपके, आर्म कितने बिट का होता है आपका 32 बिट का। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। थंब क्या होता है आपका 16 बिट, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मैंने। थंब 2 क्या होता है आपका 16 एंड
32 बिट दोनों होते हैं, ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है स्लाइड में 1 बाय 1। आर्म कितने बिट का, 32 बिट का। थंब 2 कितना होता है, थंब क्या होता है आपका 16 बिट का होता है, ठीक है। एंड थंब 2 कितने बिट का होता है आपका 16 एज वेल एज व्हाट 32 बिट। दैट मीन्स ये सपोर्ट करता है, दोनों को सपोर्ट करता है, 16 बिट को भी सपोर्ट करता है एंड 32 बिट को भी क्या करता है आपका सपोर्ट करता है, ठीक है। ठीक, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। अब देखो सेम चीज आपका अगेन आ गया आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में रखें। असेंबली लैंग्वेज राइट, वी टॉक अबाउट द सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है आपका, तो सेम चीज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करें तो देखो फॉर्मेट में क्या आता है आपका लेबल आता है फर्स्ट, ठीक है। अगर हम आर्म की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आता है आपका लेवल आता है, देन कम टू द ऑप कोड आता है, दैट इज योर ऑपरेशन कोड, राइट। उसके बाद बोलोगे ऑपरेंड, फर्स्ट ऑपरेंड होता है, सेकेंड ऑपरेंड एंड थर्ड ऑपरेंड एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा क्या होता है आपका डेस्टिनेशन होता है, कितनी बार मैंने बता चुका हूँ क्लास में भी, यहाँ भी बता रहा हूँ। जो फर्स्ट होता है क्या होता है आपका डेस्टिनेशन होता है, सेकेंड क्या होता है, बाकी रिमेनिंग क्या होते हैं आपके सोर्स होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे सेमी कॉलन होता है, इसके बाद जो भी चीज़ें लिखी होंगी दैट मीन्स ये क्या होंगी आपकी कमेंट होंगी, राइट। असेंबलर उसको रीड नहीं करेगा, इसको क्या बोलते हो आप कमेंट बोलते हो, जो भी सेमी कॉलन के बाद आएगी तो ये कमेंट है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ व्हाट असेंबलर लैंग्वेज, राइट। ध्यान रखना बेसिक सिंटेक्स इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे ऑपकोड के बारे में पहले से पता है, फर्स्ट ऑपरेंड के बारे में पहले से पता है कि आपका क्या होगा डेस्टिनेशन होगा, बाकी रिमेनिंग क्या होते हैं आपके सोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दोबारा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे लिखा था मैंने, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐड R1 R2 R3। देखिए यहाँ पे क्या था R1 R2 R3 क्या था आपका ऐड क्या हो गया आपका ऑपकोड हो गया। तो ऐड को क्या लिखोगे आप यहाँ पे, जैसे लिख दिया मैंने ऐड, तो ऐड क्या हो गया आपका ADD, ऐड क्या हो गया आपका ऑपकोड हो गया। ऑपरेंड के फर्स्ट क्या था आपका R1 हो गया, ऑपरेंड 2 क्या था आपका R2 हो गया, ऑपरेंड 3 क्या हो जाएगा आपका R3 हो जाएगा। बाकी इसके बाद सेमीकोलन के बाद जो भी चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी आपकी कमेंट हो जाएंगी। जैसे ये कमेंट में यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे कमेंट में क्या लिखोगे यहाँ पे कंटेंट ऑफ R2 एडिड विद द कंटेंट ऑफ R3 एंड स्टोर इनटू व्हाट R1। तो दिस इज द कंटेंट ऑफ व्हाट R1 R2 एंड R3। मीन्स आपने क्या किया, दो वैल्यू को ऐड किया उसके बाद R1 में स्टोर किया। तो कमेंट में लिख सकते हो R2 प्लस R3 स्टोर इनटू व्हाट R1। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कमेंट में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर लेबल की बात करें तो लेबल क्या डिफाइन करता है, ये क्या करता है आपका लेबल की बात करें तो लेबल क्या डिफाइन करता है एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को क्या करता है वो डिटरमाइन करता है। ध्यान रखना जो भी लेवल होता है यहाँ पे लिखते हो आप, ये क्या करता है आपका एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को क्या करता है वो डिटरमाइन करता है, कैलकुलेट करता है, बताता है आपको, ठीक है। ऑपकोड पता है आपका ऑपरेशन कोड होता है, उसको बोलते हो आप। ऑपकोड क्या होता है आपका ऑपरेशन कोड होता है, मीन्स किस टाइप का ऑपरेशन करना चाह रहे हो ऑपरेंड पे, तो उसको बोलोगे ऑपरेशन कोड, ठीक है। ऑपरेंड क्या होता है आपका ऑपरेंड नथिंग बट दैट इज योर कांस्टेंट नंबर या एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड हो सकता है वहाँ पे जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट ऑपकोड। तो ध्यान रखना ऑपकोड क्या होता है ऑपरेंड क्या होता है लेवल का। दिस इज द सिंपल फॉर्मेट, राइट। आई थिंक आप सारे पॉइंट नोट कर सकते हो कॉपी में, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। अब देखो हम अगर कोटेक्स M0 की बात करें, M0 प्लस की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी यूज करते हो, ठीक है। आर्म कोटेक्स M0 प्लस इंस्ट्रक्शन लिस्ट, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन लिस्ट है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना इसमें डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है आपका या उसमें सिंटेक्स के बारे में देगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग ऐड सब्ट्रैक्ट ADC RSB CMP, ठीक। तो देखो फर्स्ट जो आपका ऑपरेशन है क्या था आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। तो इसके बारे में देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द अर्थमेटिक ऑपरेशन या एक्सप्लेन द अर्थमेटिक ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट एग्जांपल। तो इस टाइप से क्या करेंगे आपके क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे, या इसमें क्वेश्चन दे सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ऐड सब्ट्रैक्ट ADC RSB CMP, राइट। ऐसे क्वेश्चन करके दे सकता है आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक। अगर मैं लॉजिक ऑपरेशन की बात करूँ, देखो लॉजिक मीन्स क्या होता है आपका बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड और नॉट गेट, सारे लॉजिक गेट के बारे में बात करेंगे। तो उसमें कौन सा ऑपरेशन होता है आपका एंड हो गया आपका और हो गया एक्जॉर हो गया आपका BIC TST हो गया एंड सो ऑन। तो सारे आते हैं, बहुत सारे भी हैं बट मैंने कुछ ही लिखे हैं इसमें, सारे बहुत सारे हो सकते हैं बट मैंने कुछ ही मेंशन किए यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद देखो शिफ्ट एंड रोटेट, मीन्स आपको क्या करना है, डेटा को शिफ्ट करना होगा इधर लेफ्ट और राइट। तो उसके लिए क्या करोगे आप, यू हैव टू यूज द ASR, ASL, LSR, LSL सॉरी, LSR, ROR, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए। तो देखो ASR क्या होता है आपका, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, LSL क्या होता है आपका, लॉजिकल शिफ्ट राइट। तो ये सारे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जितने भी सिंटैक्स लिखे हैं सारे के फुल फॉर्म आपको PPT में दे रखा हूँ मैं पहले से, ऑलरेडी गिवन है राइट। बाकी यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा सारा कंटेंट। तो सबके फुल फॉर्म आओ, जैसे ऐड हो गया तो ऐड मीन्स एडिशन राइट, ADDC होगा एडिशन विद कैरी राइट, ADC क्या होगा आपका, ऐड विद कैरी, SB फॉर द सब्ट्रैक्शन, एंड फॉर द एंड ऑपरेशन, OR फॉर द और ऑपरेशन राइट। तो ये सारी चीजें हैं आपको पहले से पता होनी चाहिए, और सबके फुल फॉर्म आपको एटलीस्ट तो पता ही होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो देखो ASR क्या होता है, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट हो गया, LSL क्या होता है, लॉजिकल शिफ्ट राइट हो गया, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट हो गया राइट, रोटेट राइट हो गया, ROR राइट। तो ये सारे आपको ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद मूविंग डेटा विद इन द प्रोसेसर, आपको क्या करना है, डेटा को मूव करना है। तो obvious सी बात है, मूव के लिए क्या यूज करते हो आप, ऑपरेशन यूज करते हो, MOV हो गया आपका, MBI हो गया, ये सारे इंस्ट्रक्शन यूज करते हो। तो वो यहाँ पे क्या करोगे आप, MOV हो गया, MRS हो गया, MSR हो गया, MOVS हो गया, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना MOV, MRS, MSR इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो मेमोरी एक्सेस की बात करते हैं, यहाँ पे देखो LDR हो गया, LDRH हो गया, LDRB हो गया एंड सो ऑन, STR हो गया। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे क्या इंस्ट्रक्शन लिस्ट है। स्टैंडर्ड एंड रिवर्स ऑर्डरिंग, ये भी आपके देखो यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन इसमें यूज होते हैं। REB हो गया, REB16 हो गया, REBS हो गया आपका, XXTP हो गया आपका एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल, इसमें क्या यूज करोगे आप, ब्रांच के लिए। तो ब्रांच के लिए क्या यूज करते हो, B यूज करते हो, ध्यान रखना। ब्रांच कंडीशनल राइट, कंडीशनल ब्रांच हो गया, फंक्शनल कॉल, तो इसमें B हो गया, BL हो गया, ब्रांच लिस्ट राइट। तो ये B हो गया आपका अलग से फॉर द ब्रांच, BL हो गया आपका राइट। उसके बाद देखो मेमोरी बैरियर है, मेमोरी बैरियर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा राइट, मेमोरी बैरियर इंस्ट्रक्शन कौन से होगा, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा कौन सा है इसमें। तो DMB हो गया आपका, ISB हो गया, DSB हो गया, ये सारे के इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शन रिलेटेड राइट इंस्ट्रक्शन हो गया आपका, SCB हो गया आपका, CPS हो गया एंड सो ऑन। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इनको देख लेना आप अच्छे से। अब हम देखेंगे 1 by 1 एग्जाम्पल राइट, डिटेल में जानेंगे हर एक इंस्ट्रक्शन के बारे में, डिटेल में देखेंगे 1 by 1 है क्या, कैसे आप एग्जाम में बताओगे आप। तो फर्स्ट देखते हैं आपका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका। अगर मैं फर्स्ट देखूँ ओवर भी थोड़ा सा दे दे रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी में दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिटेल में मिलेगा आपको। देखो सिंटेक्स की बात करते हो, देखो फर्स्ट क्या होता है आपका, ऑपरेशन होता है, विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में देखो सिंटेक्स कैसे लिखोगे आप, इसमें अगर हम RB की बात करते हैं, देखो ऑपरेशन लिखोगे आप फर्स्ट, देन यू हैव टू राइट द सफिक्स एक्स एस राइट। RD क्या होगा आपका, डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा आपका, डेस्टिनेशन। RN क्या होगा, बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके सोर्स होंगे, कितनी बार मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी उसके बाद सेमी कॉलन के बाद क्या आएगा आपका, कमेंट आएगा, ध्यान रखना। थोड़ा फास्ट चलेंगे राइट। उसके बाद देखो ऑपरेशन की बात करें तो ऐड फॉर द एडिशन, आई थिंक पहले पता होगा, ADC ऐड विद द कैरी, SB फॉर द सब्ट्रैक्शन, SBC फॉर द सब्ट्रैक्ट विद द कैरी, ध्यान रखना। ये सारे फुल फॉर्म है। RSB फॉर द रिवर्स सब्ट्रैक्ट, MUL फॉर द मल्टीप्लाई राइट। तो यहाँ पे देखो UDIV दैट मीन अनसाइंड डिवीजन, तो U मीन्स क्या था आपका, अनसाइंड नंबर, डिवीजन किसका करना आपका, अनसाइंड नंबर का। तो दिस इज द सिंटेक्स। S बेसिकली सफिक्स यूज करते हो, ध्यान रखना, S मीन सफिक्स राइट। तो ADC, SB, RSB, MUL राइट, ये सारे इंस्ट्रक्शन किसके हैं आपके, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के क्या है आपके एग्जाम्पल है। ये सारी चीजें देख लेना। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है आपका, और भी है देख लो यहाँ पे। अगर एग्जाम्पल की बात करें UMUL राइट, L इसमें U मीन्स क्या था आपका, अनसाइन, ध्यान रखना। अगर U की बात करें तो यहाँ पे U मीन्स अनसाइन, मल्टीप्लीकेशन व्हाट राइट, लॉन्ग मल्टीप्लाई, तो अनसाइन लॉन्ग मल्टीप्लाई। L मीन्स क्या होता है आपका, लॉन्ग होता है, और U मीन्स क्या होता है आपका, अनसाइन होता है। देखो यहाँ पे भी U मीन्स क्या होता है आपका, अनसाइन राइट, और L मीन्स क्या होता है आपका, लॉन्ग मल्टीप्लाई विद द एक्यूमुलेट, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ML आया, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो स्मॉल साइन लॉन्ग, ध्यान रखना, L मीन्स क्या होगा आपका, लॉन्ग। यहाँ देखो आपका साइन लॉन्ग मल्टीप्लाई विद द एक्यूमुलेट, तो SMLAL। तो ये सारे फुल फॉर्म एक बार चेक कर लेना आप, देख लेना आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एडिशन कैसे करोगे। अगर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सिंपल सा, इसके बाद लेक्चर ओवर कर दूंगा मैं। तो देखो यहाँ पे क्या आपका, अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ राइट, जैसे मैंने लिखा ऐड, तो ऐड इज व्हाट, ऑपकोड, एंड RD इज व्हाट, डेस्टिनेशन रजिस्टर,
इसको बोलोगे ऑपरेंड, सारे ऑपरेंड, बट आर डी क्या होगा आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा, आर एन क्या होगा आपका सोर्स। तो ये क्या होगा आपका डेस्टिनेशन होगा, इसको मैं डी से लिख देता हूँ, बाकी क्या होंगे आपके सोर्स होंगे, ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, ऐड आर डी आर एन, तो दैट मीन्स कंटेंट ऑफ आर एन एडेड विद द आर एन, कंटेंट ऑफ आर एम एडेड विद द आर एन एंड स्टोर इनटू व्हाट आर डी। तो हमने क्या किया, इनको ऐड किया है, दो वैल्यू को हमने ऐड किया, रिस्टोर इनटू व्हाट आर डी में किया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अगर हम आर्म की बात करें तो कितने बिट इंस्ट्रक्शन होता है आपका, 32 बिट इंस्ट्रक्शन होता है। तो हमें एग्जांपल जब भी लेना होगा तो क्या करेंगे आप, 32 बिट की लेंगे, ध्यान रखना। तो रैंडम अगर कोई वैल्यू भी ले रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, तो यहाँ पे आर एम की जो वैल्यू लेंगे कितने बिट का होगा आपका, 32 बिट का होगा, आर एन भी कितने बिट का होगा आपका, 32 बिट होगा, स्टोर करने के लिए आर डी भी कितने बिट का होगा आपका, 32 बिट का होगा, ध्यान रखना। तो जैसे रैंडम मैंने एक वैल्यू ले ली आर एन, राइट, ये क्या करता है आपका हेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। जीरो क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है आपका, हेक्साडेसिमल, हेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कोई नंबर नहीं, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है आपका जीरो क्रॉस, ध्यान रखना। उसके बाद देखो कितने बिट का आपका रैंडम मैंने ले लिया एफ एफ एफ, तो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, तो कितने बाइट का हो गया आपका 4 बाइट, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या होगी हेक्साडेसिमल में, कितनी होगी आपकी 15, दैट इज योर 1111। तो देखो एफ के लिए हमने क्या लिख लिया आपका 1111, अगेन एफ 111111 एंड सो ऑन, ठीक है। सबके लिए क्या लिया ना हमने 11। अगेन हमने देखो आर एम की वैल्यू ले ली जीरो क्रॉस, राइट, ये हेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नंबर किस में आपका बाइनरी में नहीं, किस में आपका हेक्साडेसिमल में, ध्यान रखना है। देखने में लग रहा है बाइनरी, बट है क्या आपका हेक्सा में। तो देखो जीरो के लिए क्या लिखोगे, अगर जीरो में लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे आप 0000, राइट। अगर मुझे 1 लिखना है तो इसके लिए क्या करोगे आप 0001, ठीक, एंड सो ऑन। तो देखो जीरो के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे 00, अगेन जीरो के लिए क्या लिख दिया 00, एंड 1 के लिए क्या लिख दिया हमने 001, अगेन 1 के लिए लिख दिया हमने 001 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, इनका देखो इंस्ट्रक्शन क्या था आपका, ऐड था, तो दोनों को ऐड कर लो विद द हेल्प ऑफ व्हाट एडर। तो एडर के हेल्प से ऐड करो तो देखो नंबर क्या आएगा आपको, बताओ नंबर क्या आएगा आपका, 1 + 1 क्या होता है आपका 0 होता है, कैरी 1 आ जाएगा, राइट। अगेन 1 + 1 क्या हो जाएगा 0 होगा, कैरी 1 आ जाएगा, अगेन 1 + 1 0, कैरी 1 एंड सो ऑन। इस तरह एडिशन करते जाओगे आप, राइट, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द एडिशन। उसके बाद क्या करोगे आप, जो भी वैल्यू आएगा उसको कन्वर्ट कर लोगे आप अगेन हेक्स में, ठीक। तो देखो जीरो को क्या लिख सकते हो, अगर हम इस जीरो की बात करें तो क्या लिखोगे आप 0 लिखोगे, इस जीरो की बात करो तो देखो क्या वैल्यू आपकी 0, इसके बाद क्या आपका 1 है, तो देखो यहाँ पे 0 लिखा है, उसके बाद क्या आपका 1 है एंड सो। तो दिस इज योर फाइनल वैल्यू। और कहाँ पे स्टोर करोगे आप आरडी में, तो कहाँ पे स्टोर किया आपने आरडी में, ठीक है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दिस इज योर सिंपल एग्जाम्पल। इस टाइप से आप कोई भी डेटा ले सकते हो यहाँ पे। इससे आपने लिख दिया आर एन के लिए रैंडम ले लिया हमने 0 क्रॉस एफ एफ ए बी सी एफ 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 ऐसे करके ले लिया आपने, दो एक हटा दो, 4 बाइट का ले लो आप, 32 बिट का लेना आपको। तो ऐसे एग्जाम्पल ले लो, राइट। आर डी हो गया आपका, आर एन हो गया, ये आपका आर एम हो जाएगा, कुछ भी ले लो 0 क्रॉस 0011101101101 सो। इन दोनों को ऐड कर दो, दिस इज योर सिंपल एग्जाम्पल। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन में करने, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक। इसी तरह भी है सेकेंड भी आपका और इंस्ट्रक्शन, और में क्या करना है, दो नंबर को और करनी है आपको, मीन्स नंबर है आपका, इन दोनों के बीच और करना है। तो और गेट का लॉजिक का फंक्शन क्या होता है आपका, अगर मैं और का बात करूं, और में क्या होता है आपका आउटपुट हाई कब होता है आपका, व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज व्हाट हाई। अगर एक भी इनपुट आपका हाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका वो और गेट होगा। तो जैसे यहाँ पे एफ क्या होता है आपका 1 मैंने पूरा नहीं लिख रहा हूँ जरा, और मैं देखो इस ऐप का लिख दी वैल्यू मैंने यहाँ पे, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे, तो 0000, बाकी रिमेनिंग मैंने नहीं लिखा, आप लिख लेना, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या और मीन्स आपको क्या करना है, और करना है मीन्स इन दोनों नंबर का क्या करना, और करके यहाँ पे स्टोर करना है। तो देखो यहाँ पे और में क्या होगा, ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है आपका, और है किसका है लॉजिकल, ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन नहीं, कौन सा इंस्ट्रक्शन है आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। तो देखो यहाँ पे 0 क्या कर दिया हमने, 1 + 0 क्या होगा आपका 1 और 0, तो क्या होगा, अगर एक भी इनपुट अगर हाई होगा तो आउटपुट क्या होगा आपका हाई होगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1। तो वैल्यू क्या होगी आपकी आरडी की जो वैल्यू फर्स्ट वैल्यू होगी क्या होगी आपकी एफ आ जाएगी। मीन्स अगर एक भी इनपुट आपका हाई होता है इन केस ऑफ द और गेट, अगर मैं और गेट के फीचर्स की बात करूँ, ट्रुथ टेबल की बात करूँ, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज हाई इन केस ऑफ द और गेट, आउटपुट ऑफ और गेट इज व्हाट ऑलवेज हाई। और गेट में 0 कब होता है, व्हेन बोथ द इनपुट इज व्हाट 0। अगर और गेट में अगर दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आएगा 0। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 0000, यहाँ पे नीचे भी क्या है आपका 000, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 00 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में एडिशन नहीं करना है हमें, ऑपरेशन कौन सा आपका और है तो और करना है, नॉट होगा तो नॉट करना है, एक्सॉर हो तो एक्सॉर होगा। तो ध्यान रखना इंस्ट्रक्शन।
ठीक, एंड होगा तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या करना है आपको, एंड करना। मतलब बाय डिफॉल्ट ये एंड का एग्जांपल होता है आपका, यहाँ पे मैंने एंड लिख दिया, तो क्या करते हो आप, इन दोनों के बीच में क्या करते हैं आप, एंड ऑपरेशन करते हैं। तो एंड में क्या होता है, व्हेन बोथ द इनपुट इज व्हाट हाई, एट दैट टाइम आउटपुट इज व्हाट आल्सो हाई। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या होता है, दोनों इनपुट हाई है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सारे आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी इन केस ऑफ द व्हाट, एंड। ठीक है, तो इस तरह आपका एंड का हो गया। तो इसी तरह आपको सारे इंस्ट्रक्शन का एक एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना पड़ेगा एग्जाम में, राइट। तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसी तरह और भी आगे हैं आपके सारे चीज़। इसी तरह मूव इंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, मूव क्या होता है आपका, इंस्ट्रक्शन है मूव वैल्यू कराने, सारी वैल्यू देखेंगे वन बाई वन। तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन देखेंगे कल। ठीक है, एमबीएन क्या होता है, मूव नेगेटिव रजिस्टर, इस तरह सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में वन बाई वन रीड आउट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू। अच्छा।